पैसा नहीं देंगे तो आपके मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा। पैसा दिलवा कर रहेंगे हम लोग। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लोकसभा के गेट पर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, लेकिन पैसा दिलवा कर रहेंगे। और खेती घाटे में जा रही है। घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधे पर आ गया है, लेकिन बटाईदार किसानों को सरकार किसान नहीं मान रही है, इसलिए कि खेती करने का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो हमने ये मांग किया भारत सरकार से कि आप बटाईदार किसानों का पूरे देश में रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको पत्र दीजिए ताकि उनका भी बैंक में केसीसी खुले, उनको भी फसल क्षति का मुआवजा मिले, उनका भी अनाज सरकारी रेट पर खरीदा जाए और उन्हें भी कृषि यंत्रों के सब्सिडी का लाभ मिले। हमने मांग उठाया पूरे देश में भूमि सुधार का कि करोड़ों एकड़ जमीन देश के अंदर सीलिंग से फाजिल है, सरकारी है। सिर्फ बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन है सीलिंग से फाजिल। आप उस जमीन को देश के भूमिहीनों के बीच बांटिए, कृषि योग्य जमीन को और वासगीत जमीन को। हमने सवाल उठाया फुटपाथी दुकानदारों का, छोटे मझोले व्यवसायियों का कि देश में व्यापार घाटे में जा रहा है। नोटबंदी से ही व्यापारियों की हालत खराब है और कोरोना काल में 3 बार जो लॉकडाउन लगा, लोगों की दुकानें बंद रही और दुकानदारों ने अपनी बीवी का गहना बनकी रख करके किसी तरह से अपने परिवार को जिंदा रखा। इन व्यवसायियों की, खुदरा व्यवसायियों की हालत को सुधारने के लिए आप उन्हें आर्थिक पैकेज दें, देश में व्यवसायिक आयोग का गठन करें। हमने सवाल उठाया 3 फौजदारी कानूनों का जो जनता के जनवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए, जनता के जनवादी संवैधानिक अधिकारों को छीन लेने के लिए लाए गए हैं कि इनको वापस लिया जाए। हमने सवाल उठाया स्मार्ट मीटर का कि ये स्मार्ट मीटर जनता का खून चूसने वाला है। आप जबरदस्ती किसी के घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाइए, लोग स्वेच्छा से लगावे तो लगाइए। हमने सवाल उठाया लोकसभा के अंदर और 13 अगस्त को जिलाधिकारी के यहाँ धरना दिया। मामला आया जगदीशपुर का। जगदीशपुर नगर पंचायत में वार्ड नंबर 3 में मोहम्मद मुस्तफा हैं। 18 माह पहले उनका स्मार्ट मीटर लगा। उनके विरोध के बावजूद कोई बिल नहीं था और 2 माह में ही इतना बिल आने लगा कि उन्होंने घबरा करके कहा कि हमारा लाइन काटिए। लाइन कट गया, तभी 16 महीने से रोज दिन 9,557 रुपए का बिल उठ रहा है। यह है स्मार्ट मीटर। 26 सितंबर तक उनके स्मार्ट मीटर का बिल हो गया 35,05,114 रुपया। एक गरीब आदमी जिनके यहाँ 2 बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, एक टीवी चलती है, उनके घर का बिल हो गया 35,05,114 रुपया। हम लोगों ने बात किया, बाहर धरना दिया, लोकसभा में भी उठाया और उनका बिल हम लोगों ने करवाया 1,718 रुपया। 1,718 रुपया। यह है स्मार्ट मीटर का कमाल। अगर स्मार्ट मीटर इतना ही ठीक है तो हमारे बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी अपने घर में स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाते? 2 अगस्त तक उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा था और उनके घर पर 6.5 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी था। दूसरे का आप लाइन काट दीजिएगा। जो स्मार्ट मीटर गांव नहीं लगाएगा, पूरे गांव का लाइन काट दीजिएगा। हमने कहा एसी साहब को कि आप लाइन काट रहे हैं, किसके कहने पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं? आप कोई लिखित है तो दिखाइए। तो नहीं है, मौखिक आदेश है। मौखिक आदेश पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि गज के फेरा में थान हार जाइए। थान हार जाइए। आप बंद कीजिए, इसको बंद होना चाहिए। जो स्वेच्छा से लगाएंगे लगाएंगे। तो ये सवाल उठाया हमने। सहारा इंडिया का सवाल उठाया। सहारा इंडिया का कि 13 करोड़ सहारा निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया
सहारा इंडिया के पास जमा है और ये लोग पैसा नहीं देना चाहते। हमने दो बार सवाल उठाया कि ये पैसा दिया जाए, उनको ब्याज सहित पैसा दिया जाए। जिन निवेशकों की मौत हो गई, सहारा के जिन एजेंटों की मौत हो गई, उनको 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा दिलाइए। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पैसा तो देना चाहते हैं, लेकिन लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। कागज लाओ, पैसा ले जाओ, कागज लाओ, पैसा ले जाओ। हम लोगों ने कहा कि पोर्टल से नहीं, ये पोर्टल का खेल बंद कीजिए। पोर्टल में जो भी आवेदन दे रहा है आप लोग खारिज कर रहे हैं। 99% आवेदन जो है खारिज हो गया है। गांव घरों के लोग, टोलों कस्बों के लोग पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं। वो जानते हैं अपने गांव के, कस्बे के उस एजेंट के बारे में जिसके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। लोगों ने अपना पेट काट करके अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकट के समय के लिए एक एक पैसा जोड़ करके जमा किया। आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, आह लगेगी आपको पैसा देना होगा। पैसा नहीं देंगे तो आपके मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा। पैसा दिलवा कर रहेंगे हम लोग। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लोकसभा के गेट पर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, लेकिन पैसा दिलवा कर रहेंगे। ये है भाकपा माले, ये है इंडिया गठबंधन। हमारे कुछ सांसदों ने कहा, हमने बाढ़ के कटाव का भी सवाल उठाया, आगलगी का। कुछ सांसदों ने कहा कि सुदामा बाबू आपका भाषण कौन तैयार करता है। हमने कहा कि भाई हमारा भाषण कौन तैयार करेगा। देखा है कभी आपने कि हम लोग कोई लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं तो ना लगता है कि आप लोग माने एक एक शब्द रट कर आते हैं। हमने कहा कि देखिए, जिन लोगों का हम सवाल उठाते हैं सदन के अंदर, जिनका दुख दर्द रखते हैं, जिनकी मांगों को बुलंद करते हैं, समस्याओं को रखते हैं, दरअसल वही लोग हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है। वही लोग पाल पोस के बड़ा किया है। हम लोग बचपन में घर छोड़ दिए थे मैट्रिक पास करने के बाद। यही लोग अपना घर में रख के, खाना खिला के, कपड़ा पहना करके बड़ा किया। 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके देते थे तो हम दिल्ली मीटिंग में जाते थे, पटना मीटिंग में जाते थे। वही लोग 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके हमको दो बार बिहार विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने के लिए भेजा। और वही लोग फिर 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके कहा कि जाओ लोकसभा के अंदर, गरीबों की आवाज नहीं उठ रही है, वहां भूमिहीन गरीब किसानों की आवाज उठे, वहां फुटपाथी दुकानदारों की आवाज उठे, वहां रिक्शा टमटम टेम्पू ठेला चलाने वाले पलदार साथियों की आवाज उठे, खेत मजदूरों की आवाज उठे, छात्र युवाओं की आवाज उठे, महिलाओं की आवाज उठे। इसलिए भेजा है। इस मुंह का क्या करें कि ये मुंह जब भी खुलता है उन्हीं लोगों की बात निकलती है। उनका नमक जो है हमारे शरीर के माने हर अंग में, खून में घुला हुआ है। उनका नमक खून में दौड़ रहा है। इसीलिए हम ये आवाज उठाते हैं। कोई भाषण हम लोग तैयार करके नहीं आते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग 46 साल से जानते हैं, देखा है जो तकलीफ हमने देखा है तरारी और शहर के लोगों का। कहा कुछ पत्रकारों ने कहा कि कैसे क्या है, हम बोले कि फिर जीतेंगे, फिर जीतेंगे। अभी चैनल पर पूछा लोगों ने कहा कैसे जीतेंगे, इसलिए कि तरारी शहर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन उनका अपना है कौन गैर है। क्या हवा उड़ाया था 2015 में कि वोट कहाँ रह गया है माले का। दारू पी के मुर्गा खा के पैसा लेके लोग वोट बेच देते हैं। हमने उस समय भी कहा था कि तरारी शहर पीरों के जो वोटर हैं वो पैसा लेके वोट नहीं देते हैं, पैसा दे के वोट देते हैं, पैसा दे के वोट देते हैं। और लोगों ने साबित किया। तो ये आपकी लड़ाई चल रही है। एक यात्रा निकला हुआ है न्याय यात्रा भाकपा माले का, एक यात्रा निकला है कि राज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा। क्या तमाशा है भाई, पूरा बाढ़ दहा ले गया, मैंने आधा बिहार को दहा ले गया। उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई यात्रा नहीं। जहरीली शराब पिला करके इन लोगों ने 50 से ज्यादा गरीबों की जान ले ली छपरा और सिवान में।
गोपालगंज में, इसके लिए कोई यात्रा नहीं। ये बेईमान लोग किस मुंह से इस ढंग से हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं? क्या 70 के दशक में जब एकवारी गांव से कॉमरेड राम नरेश राम के नेतृत्व में, कॉमरेड जगदीश मास्टर के नेतृत्व में, कॉमरेड रामेश्वर यादव के नेतृत्व में, भूटन कमांडर के नेतृत्व में जो दादा बाबू लोगों का अत्याचार था, खाट पर नहीं बैठने देते थे, चुनाव में वोट नहीं डालने देते थे, दिन भर मेहनत करने के बाद मजदूरी नहीं देते थे, हमारी माँ बहनों की इज्जत तार तार करते थे। जानते हैं तरारी के लोग, इसीलिए वो लोग कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए, यहाँ अमित शाह आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, सबको पछाड़ेगी यहाँ की जनता। इसलिए कि कई शहादतों के बाद, कितने जनसंहारों को झेलने के बाद उन्होंने सुख का चैन हासिल किया है, सुख की नींद सोते हैं और सम्मान के साथ जिंदा रहने का, सर उठाकर चलने का अधिकार हासिल किया। ये सब लोग हिंदू हैं, 99% हिंदू हैं, जिन लोगों ने ये दर्द देखा है, दुख भोगा है। और ये बेईमान लोग हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं, दलित अति पिछड़ों गरीबों के स्वाभिमान को अपने पांव से रौंदने वाले, गरीबों को अपने पांव की जूती बनाने वाले, ये आज हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं। ऐसे बहुरूपियों को माने कहा जाए कि गांव में घुसने नहीं दें। कहिए कि कहाँ थे भाई तुम लोग अभी तक, कहाँ थे? चुनाव आता है तो याद आती है गरीबों की। गरीबों 12 महीना 24 घंटा ये लाल झंडा इंडिया गठबंधन गरीबों के हर सवाल पर लोकसभा विधानसभा के अंदर सड़कों पर लड़ रहा है। इसलिए आपसे अपील करूंगा कि अपनी ताकत पहचानिए और कॉमरेड राजू यादव को भारी मतों से विजयी बना करके विधानसभा के अंदर में भेजिए। एक सीट घट गया है, 11 हो गया है, 12 का 12 कर दीजिए, एक दर्जन कर दीजिए और 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। कोई दुनिया की ताकत इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से नहीं रोक सकती है। ये सेमीफाइनल है और 2025 में फाइनल लड़ करके जीत लीजिए। धन्यवाद।